नमस्कार, बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनील पांडे, मेरे साथ हैं आज फिर मौजूद हैं विवेकपति सिंह। विवेकपति सिंह पत्रकारिता से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। आज बिहार के कई पॉलिटिकल मुद्दों पर हम मिलकर समीक्षा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप एक साफ दृष्टिकोण आप तक पहुंचे। विवेक जी, आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि विश्लेषण के लिए पिछले 2-3 दिनों का मटेरियल इकट्ठा करके आपके सामने एक पूरी तस्वीर पेश करने की कोशिश किया जाए। हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज खरीदने के मुद्दे पर आज फिर से विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बार विवाद में सीधे तौर पर कूदा है प्रदेश का पूर्व कृषि मंत्री, आरजेडी के कद्दावर नेता, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह। आपको याद होगा कि नए मंत्रिमंडल गठन के बाद कृषि विभाग की जिम्मेदारी सुधाकर सिंह को दी गई थी। सुधाकर सिंह खुले तौर पर बिहार सरकार की बधिया उखेड़ दिया था जब उन्होंने कहा था कि यहां ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है और हर अधिकारी कृषि क्षेत्र में काम करने वाले, कृषि विभाग में काम करने वाले भ्रष्ट हैं। उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया था जो मुझे यहां कहना पसंद नहीं। सुधाकर सिंह एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर उखड़ पड़े हैं कि आप खुद गरीब होने के मामले में केंद्र सरकार से कटोरा लेकर भीख मांगने जाते हैं और आप करीब 300 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदने जा रहे हैं। विवेक जी, सुधाकर सिंह कितना इस मामले में सही हैं और नीतीश कुमार कितना गलत हैं, आप इस पर प्रकाश डालें। देखिए, इसमें मैं जो कहना चाहूंगा कि देखिए, ये मुद्दा है राजनीति का। सवाल हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज खरीदने का नहीं, ये मुद्दा है राजनीति का। आवश्यकता यदि होती तो पहले से 20 साल से सरकार है, नीतीश कुमार खरीद सकते थे। लेकिन अभी खरीदने का तात्पर्य यह है कि कहीं न कहीं उसकी उपयोगिता जो है वो पॉलिटिकल रूप में करना चाहते हैं। और शायद सुधाकर सिंह भी इसलिए हमलावर हैं कि वो इस बात को भांप रहे हैं, समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उनके कंधे पर बंदूक चलाते हुए और इस काम को करना चाह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर हो, हवाई जहाज हो और नेशनल लेवल पर इस राजनीति में उस हेलीकॉप्टर और उस हवाई जहाज का उपयोग किया जाए। जेट विमान की बात है तो जेट विमान की जहां तक बात है उससे सामान्य तौर पे लंबी दूरी तय की जाती है। दिल्ली की दूरी की आप बात तो नहीं कर रहे हैं, दिल्ली दौरा करने की? जी हाँ, दिल्ली दौरा और अन्य प्रदेशों के राजधानी का दौरा मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, मतलब ये कि प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की जो बात आ रही है नीतीश कुमार की, तो ये हेलीकॉप्टर या जेट विमान के द्वारा नीतीश कुमार आने वाले दिनों में पूरे देश का दौरा करेंगे और विपक्ष के तौर पर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, ऐसा आपका मानना है? देखिए, चुनौती देना तो चाहते हैं, कई बार चाहा लेकिन दे नहीं पा रहे। बिल्कुल। आज ही मैं बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं कमलनाथ, बिल्कुल, उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। तो अब तो कोई जगह गुंजाइश नहीं बच रही है कि कोई क्षेत्रीय पार्टी अपने प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी रख सके जबकि कोई नेशनल पार्टी का बड़ा नेता खुद खड़ा हो सामने। तो इसलिए यह एक तरह से कहें कि छीछा लेदर वाली स्थिति सामने आ गई। खैर, सपना देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि सुधाकर सिंह उस महागठबंधन से आते हैं जिसकी सरकार प्रदेश में चल रही है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। तो क्या माना जाए, आरजेडी खुले तौर पर छुपे स्थिति में बैकड्रॉप से क्या सुधाकर सिंह को मोटिवेट करती है कि आप नीतीश के खिलाफ बातें कहें? देखिए, मैं इस बात को सहमत हूं इस बात से कि जब तक किसी बड़े नेता का पीठ पर बरद हस्त नहीं हो, बिल्कुल, तो उससे जुड़े हुए जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस तरह की बात एक
जिस गठबंधन में सरकार चल रही हो उसके मुख्यमंत्री पर इस तरह की बातें कर दें, तो यह संभव नहीं लगता है कि उनको पुश कर रहे हैं और अपने चुपचाप बैठे हुए हैं। इस संदर्भ में एक बात और महत्वपूर्ण है, मैं लोगों से यह बात साझा करना चाह रहा हूं कि कल नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ और उस चुनाव का जो परिणाम आया है, बेशक ये चुनाव दलगत स्थिति पे नहीं लड़ी गई थी, लेकिन जो समीक्षा आ रही है 17 नगर निकाय मेयर के चुनाव में 5 पर सीधे तौर पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है, 4 पर जदयू ने बाजी मारा है, लेकिन आरजेडी कहां है? मेरी जानकारी में पटना नगर निगम में भी कांटे का संघर्ष हो सकता था, जो उम्मीद की जा रही थी यदि आरजेडी खुले तौर पर यहां के संभावित जो मेयर उम्मीदवार थी उनको यदि सीधे तौर पर समर्थन करती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी खुलेआम इसको सपोर्ट करके सीता साहू के विजय में बड़ी भूमिका निभाई है। मेरा कहना यह है कि महागठबंधन में जो सरकार सत्ता में है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देखिए, अब अच्छी बुरी की बात छोड़ दीजिए, अगर हमसे पूछिए तो मैं तो ये कहूंगा कि अब कुर्सी का खींचातानी वाला बात है। उनका कुर्सी खींच लो, उनका कुर्सी लगा दो। हो सकता है कि ये आने वाले समय में हो जाए, कोई बिना कुर्सी के हो जाए, कोई पैदल हो जाए। शायद इसी संदर्भ में सुधाकर सिंह ने कहा है नीतीश कुमार को कि जब ये महागठबंधन के लिए मतलब आरजेडी के समर्थन के लिए जब आए थे तो इनका कहना था कि नाइट वॉचमैन की भूमिका में मैं रहूंगा, 2-3 महीनों के बाद यह सत्ता तेजस्वी यादव को सौंप दी जाएगी। लेकिन इसमें देर हो रही है और लगातार जो नीतीश कुमार का बयान आ रहा है कि 2025 से पहले तेजस्वी को शायद यह चांस नहीं मिले। शायद यही कारण था कि उन्होंने कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। क्या कहते हैं आप? अब देखिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की बात मुख्यमंत्री खुद कर चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी जब 2025 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो क्या नीतीश कुमार जेडीयू उनके साथ उस पूरी निष्ठा के साथ जुड़े रहेगी? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह शुरू से लगा हुआ है। बिल्कुल। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि इन राजनीतिक परिदृश्यों के बीच में जो पॉलिटिकल सिनारियो उभर के आएगा वो 25 नहीं, वो 25 से पहले दिख जाएगा, ऐसा मेरा मानना। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है, महागठबंधन की ही बात मैं कर रहा हूं। महागठबंधन में मंत्री के तौर पर शामिल उनके पुत्र हैं मांझी जी, एक बार फिर से शराब नीति को लेकर नीतीश कुमार से खुलेआम समीक्षा करने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शराब अवैध बेची जा रही है और पकड़े कौन जा रहे हैं? गरीब तबके के लोग। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बड़े लोग छूट जा रहे हैं, शराबबंदी असफल है और इसका खामियाजा गरीबों को उठाना पड़ रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि देखिए, जो नशा का एक कारोबार है तो एक जाति है जो कि शुरू से ही वो नशे का कारोबार इस रूप में कहें कि प्राकृतिक जो नशा है उसके कारोबार से जुड़ी, नीरा या ताड़ी की बात मैं कर रहा हूं, तो वो शुरू से जुड़ा हुआ है। तो जिस प्रकार से इस तरह की जो नशा का या इस तरह के जो भी उत्पाद थे उस पर रोक लगाई गई तो आखिर वो एक बड़ा वर्ग बेरोजगार हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बताएं ना कि कहीं न कहीं तो ये समस्या आएगी कि रोजगार नहीं मिला, आप कहे क्या कि उसके जगह पर दूध बेच दो। अब बताइए कि जो दूध खुद लोग पी रहे हो उसके लिए कोई अलग से कोई समाज दूध बेचेगा क्या? संभव नहीं है। ये जातिगत उनकी पेशा था और नीरा नीति या ताड़ी नीति पूरी तरह से असफल रहा है। आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो लगातार इस पर कई लोगों से हमारी बातें हुई थी, वो पूरी तरह से ताड़ का जो उत्पादन, नीरा का उत्पादन जो होना था असफल रहा है। इस तरह से आज हम यहां कंक्लूड करते हैं कि बिहार की राजनीति बहुत हद तक आज 2022 का अंतिम दिन हम लोग बात कर रहे हैं, 2023 में कई करवटें ले सकती है। बिहार की राजनीति में आपको बदलाव देखने के लिए मिल सकता है और कसमकस
खासकर महागठबंधन के दलों में तो है ही, एनडीए भी अपनी नई तरीके से नई तैयारी नए वर्ष में सामने आ सकता है। इन्हीं सारी मुद्दों पर डिस्कशन के बाद, इन्हीं सारी मुद्दों के साथ एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।